बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लियास कादरी साहब ने कैसे माना कि हम कहानियाँ सुनाते हैं, बुज़ुर्गों की कहानियाँ सुनाते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि लियास कादरी साहब ने कैसे माना कि हम लोगों को अपनी तरफ लाते हैं, ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की तरफ ले जाने की बजाय खुद की तरफ जो ट्रैक पैदा करते हैं कि लोग हमें सुने। तो इस वीडियो में आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। और उसके बाद इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब ने इनका कैसे ख़ात्मा किया और इनकी कहानियों का कैसे ख़ात्मा किया वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। और दूसरी बात ये कि जे ऐसे अपने तरफ खींचते हैं कि किसी और बुज़ुर्ग की तरफ नहीं जाना, हमारे बुज़ुर्गों की तरफ जाना है। ये भी देखिए इनका कॉन्टैक्ट, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ नहीं जाना, ये सिर्फ बुज़ुर्गों की तरफ जाना, जो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, जो इनके फ़िरके से के साथ रहते हैं, उनकी कहानियाँ सुननी है, दूसरों की कहानियाँ भी नहीं सुननी। आप भी इस वीडियो में देखें और हम भी देखते हैं। मौलाना इलियास कादरी साहब को दावत हक, मौलाना इलियास कादरी साहब को दावत हक अल्लाह का शुक्र है पहुंच चुकी है। एक और सवाल किया जाता है नॉर्मली कि आप लोगों के बयान सुने तो उसमें वाकयात बहुत होते हैं, कहानियां बहुत होती हैं, कुछ कुरान और हदीस की बात भी किया करें ना। तो क्या मतलब वाकया बयान करना जरूरी है। वाकया में एक नफ्सियाती तौर पे अट्रैक्शन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाखों की तो करोड़ों की मतलब के बहाने हैं। ताकि सर शुरू में जब मैं बयान करता था तो जिन्होंने मेरे पूरे पुराने बयान सुने होंगे उनको पता होगा, मैं जब जाता था ना तो हम्दो सलात करके सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह वगैरह बढ़ाकर मैं दूसरी भी फजीलत बयान करके वो सीधा मैं स्टार्ट लेता था किसी वाकये से। तो जाने वाला भी थोड़ा पाँव रुक जाके आगे क्या होगा, ये क्या होगा, अच्छा यूं हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये वाकया जो नहीं ये आदमी को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, रोक लेता है जाने से। ये सुनकर फिर मस्जिद सुनेगा तो वो घर के बदले मस्जिद रुक करेगा, आज ईशा की नमाज तो मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, चलो यार पढ़ लेते हैं। एक मिनट समझाने के लिए आज किया आपको। उर्दू में से मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तो आपने खैर कुरान और हदीस की बात कर ली, मगर दुनिया ने भी अब इस बात को पहचाना है कि क्या स्कूल क्या कॉलेजेस बच्चों को भी कोई बात सिखानी है तो वो स्टोरी के जरिए बात जल्दी समझ आती है। कोई सबक देना होता है तो उसके पीछे को वो स्टोरी सुनाते हैं ताकि उसके बाद वो जहन में आ जाए कि उस स्टोरी से सबक क्या मिला। तो एतराज वाकई बनता तो नहीं है, लेकिन चलिए आज तो आपने बड़ा ही जिसको कहें कि क्लियरिफाई जवाब दे दिया कि जब कुरान में वाकयात हैं, अहादीस में वाकयात हैं और वाकयात के जरिए बात समझाना मकसूद होता है। और ऐसा तो नहीं है कि मेरा ख्याल है आपके बयान में सिर्फ वाकयात हो, फिर कुरान और हदीस भी बयान करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आयतें पढ़ते हैं, तर्जुमे पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, मौके की मुनासिबत से चल रहा होता है। हम तो कहते हैं जिसे फिट उसे गिफ्ट। तो बात पहुंच चुकी है, ये ना समझें कि बात नहीं पहुंची हुई, सब लोगों तक बात पहुंची हुई है, बड़े अच्छे तरीके से पहुंची। अब रह गया मानना ना मानना, वो तो नबी इस्लाम की दावत भी लोगों ने कबूल नहीं किया। हमारा काम सिर्फ पहुंचाना है, मनवाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनका क्लिप आया है कि गैर सुन्नी का क्लिप सुनना हराम हराम और सख्त हराम है। लेकिन जो फर्द बोल रहा है उसका अंदाज मुतासिर कर सकता है। फिर वीडियो लिंक वगैरह दिए हुए होते हैं बाजू का, वो देखने को जी करेगा कि आगे देखें इसने क्या बोला है, ये आगे पहुंचे। ये भी वीडियो लिंक भी नहीं है, खाली उसके 30 सेकंड का कोई क्लिप है, लेकिन उसका अंदाज पसंद आ गया, शैतान ने पसंद करवा दिया। तो फिर पूछेंगे ये कौन है, कहाँ, ये हाँ भाई फुला इसका पेज है। अब उसके पेज में पहुंचे तो उसके पेज पे खुद भी चिपक गए तो क्या करोगे, जहन्नम में जाके उखड़ोगे। बाकी हर एक ये क्लिप चला रहे होते हैं, जिसका आया हो बढ़ा देते हैं आगे। ये गुनाह का काम है, यानी कि बद मजहब का बयान सुनना और दूसरों को सुनाना, किताब पढ़ाना, ये सब अब इधर उधर की सुनेंगे तो फिर घर खतरा कितना है कि कोई बात जम गई दिल में तो क्या होगा। हम भले हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान भले, तो बस तो ये और इनको मानने वाले उलमा को हमने सुनना और इनकी बात करनी है, इनकी किताब देखनी है बस। वो अब इसीलिए मैंने आपको आला हजरत का पता दे दिया है भी ये माह रजा, तो रात माह रजा की आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद रजा खान 25 शरीफ आपका उर्स है। बस इनके कदमों से लगे रहो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। जरा भी हटे ना तो फिर मुझे मत बोलना कि मुझे किसी ने समझाया नहीं था, समझ जाओ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को अपना आइडियल बना ले। ये कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम। और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। ये बहुत भेजते हैं। ये बेचारे इतना नहीं सोचते कि ये एक क्लिप, चलो मुझे कहीं से
फिरता फिराता घुस गया मेरे फोन में। अब मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो उसको वहीं दफा कर दूं कि भाग जैसे तू काम फोन में घुस गया, यूं करे न कि इसको सुने कि यार क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी मैं तब भी सुनना हराम है। ये क्यों सुना, कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना, आपने किसी बदमजहब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया है, इससे तौबा करें, सच्ची तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा और उनसे भी तौबा का मुतालबा करें। तौबा देखें कितने मीठे होते हैं लोग, कहते हैं कि इतने मुस्कुरा के बात करते हैं, उसमें उनकी गुफ्तगू सुनी है। वो कहते हैं कि अगर मेरे मोबाइल में इस तरह का कोई क्लिप आ जाए और मैं इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं, देखें चेहरा जो कि अल्लाह ने बनाया है उसकी भी ये इस तरीके से तौहीन करते हैं, तो मेरा काम है कि मैं इसको वहीं पे डिलीट कर दूं, आगे किसी को ना भेजूं। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि मेरे कान बहरे हैं, मेरी आंखें अंधी हैं हर उस बात को सुनने और देखने से जो हमारे बुजुर्गों की तालीमात के खिलाफ है। तो अब अंधा और बहरा जो है, अब मैं इस पे वो आयत नहीं पढ़ता कि खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, ये कहेंगे कि हम पे काफरों वाली याद लगा दी है। काम तो काफर वाले होने ते आयतां तो लाइए सी साहबा लियां, वाह। ये तो इसी तरीके से है कि एक ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर कहे कि जब मैं 140 की स्पीड पे चलाऊं ना तो मेरा मोटरवे पे चलान नहीं होना चाहिए, हां जो कोई और चलाएगा उसका चलान होगा। इससे बड़ी क्या बात होगी कि इलियास कादरी साहब जिनके 40 लाख से ज्यादा मुरीदीन हैं, उनके सब्सक्राइबर हमसे भी कम है, तो उन्हें नहीं पता होगा कि साढ़े तो बड़ा बुजुर्ग केड़ा दुनिया जिन्हें ज्यादा सब्सक्राइबर ज्यादा है, 90 लाख 20 लाख नु तो असी भी पढ़ाया है कलमा। चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं पढ़ाया, हाँ ना अशरफी रसूलुल्लाह, बल्कि जो एक कलमा पढ़ते तो नहीं थे लेकिन इनके कलमा पढ़ाने वालों का दिफा करते थे, या जो मौलवी इनका दिफा करते थे उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, उनको आड़े हाथों लिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई मैं मौलाना इलियास अत्तारी का मुरीद हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। अच्छा ये अत्तारी नहीं है, वो अत्तार है खुद। अत्तार कहते हैं इत्र फरोश को, अत्तारी आप हैं। जैसे अब्दुल कादिर जीलानी था ना, तो अब्दुल कादिर के मुरीद कादरी कहलाते हैं। ये कादरी अब्दुल कादिर से निकला हुआ है। ये इन्होंने अपना तखल्लुस रखा है अत्तार, इत्र फरोश। खुद बता रहे हैं कि मैं बचपन में एक छोटी सी मस्जिद में, जो हमारी एकेडमी का भी चौथा हिस्सा बनती है, जिसमें बमुश्किल 15-20 नमाजी, वो आज भी खारादर में मस्जिद मौजूद है, वहां पे ये इमाम मस्जिद थे, खतीब भी नहीं, इमाम मस्जिद, और झाड़ू और गुब्बारे बेचते थे। आज अल्लाह के फजल से अरबों के मालिक हैं, अल्लाह का फजल है। बस एक जमात बना ली और फिर कारोबार चल पड़ा। कहेंगे नहीं जमात से कुछ नहीं लेते, बस वहां इत्र की एक दुकान है। भाई लाखों लोग जब आपसे इत्र खरीदेंगे, आज अनाउंसमेंट करते हैं वो कि पगड़ियों के 7 रंग हैं, अगले दिन उनकी दुकानों के ऊपर 7 रंग की पगड़ियां अवेलेबल होती हैं। इसका मतलब है पहले बैठ के प्लान करते हैं जी, जिससे यहां पे भी होता है ना, कोई इदारे का सरबराह आता है, आते ही वर्दी चेंज कर देता है और अपने किसी चाहने वाले को ठेका दे देता है, लाखों लोगों की वर्दियां पुलिस की या फौज की चेंज हो जाती हैं। बस एक ही जो है ना वो छक्का क्या अट्ठा लगता है। तो यही काम होता है। मुरीद है मेरे भाई, ये कोई जो आप मुरीद भी हुए हैं तो ये पीरी मुरीदी तो है ही फ्रॉड है। मुरीद तो सिर्फ खलीफतुल मुस्लिमीन के आप होते हैं, वो भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, हुक्मरान की भी इताअत करनी है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल, अगर हुक्मरान से भी झगड़ा होगा फिर फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की रोशनी में। तो ठीक है, आपका वो अब क्या मुरीदी रहेगी, जब अकायद आपको पता चल गया तो वो कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसे करके कोई तोड़नी नहीं होती है पीरी मुरीदी। वो पहले ही एक फ्रॉड था, ठीक है छोड़ें उसको। कुरान में तो अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के बदले में खरीद ली हैं, तो मोमिनीन इसके ऊपर खुशियां मनाएं, इस बाइत के ऊपर। ये बाइत कहते हैं बेचना, बई अरबी में, कि जो इंसान ने, मोमिन ने अपना आप अल्लाह को बेच दिया है कि मेरी जान तेरी, मेरा माल तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए, इसके बदले तूने मुझे जन्नत देनी है। ये कुरान कह रहा है कि ये बैत तुमने अल्लाह से की है। नबी भी जो बैत लेते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड ले रहे होते हैं, वो अपनी जात के लिए नहीं ले रहे होते, अल्लाह के इज़्न से ले रहे होते हैं। उसके बाद जो खलीफा या हुक्मरान वक्त बैत ले रहा होता है
وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر لے رہا ہوتا ہے. رہ گئی پیری مریدی کی بیعت تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اجتہادی طریقہ ہے وہ چلایا ہوا ہے, ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کروانے کے بعد آپ اپنی عبادت کروانے کی بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. لیکن جب وہ یہ بتائیں گے لوگ ویسے ہی چھوڑ جائیں گے, پیروں کو کہیں گے تواڈے کول عمل لین آیا جو قرآن و سنت ہی عمل کر کے اسی جانا ہے جنت وچ, تے تواڈے لڑ کیوں لگے ساں؟ تواڈے لڑ اس واسطے لگے ساں کہ جدوں کدے تانوں غصہ آئے تے نگاہ مار کے ساڑ دینا سانوں. پوری زندگی وضو کرا کرا کے اینڈ تے جا کے ذلیل ہو گیا. جس پیر دے پیچھے پوری زندگی تکلیف کٹی وہ نہیں مار چھڑیا. تمام فرینڈز نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کے سامنے صحیح بات آ گئی اور آپ کو صحیح چیز کو پہچاننے کی, صحیح حق کو پہچاننے کا بھی پتہ چل گیا کیسے پہچاننا چاہیے. اس ویڈیو سے مجھے تو بہت علم حاصل ہوا. آپ کو کتنا علم حاصل ہوا؟ اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس طرح کی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا. اوکے, اللہ حافظ.